नाउ चलिए अब हम टाइम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। आपके फाउंडेशन लेवल के लिए बहुत ही अच्छा चैप्टर और बहुत ही सिंपल चैप्टर। देखिए टाइम सीरीज होता क्या है, अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो हम इसके अंदर ट्रेंड निकालते हैं, फ्यूचर प्रेडिक्शंस करते हैं। फॉर एग्जांपल आपको किसी कंपनी ने डेटा दिया कि भाई मेरी 2005, 6, 7, 8 इसकी सेल्स कुछ इस तरीके से है, तो बताओ 2009 की सेल्स कितनी हो सकती है। तो आपने देखा सेल्स का एक इंक्रीजिंग ट्रेंड है। अब इसके बेसिस पर कुछ कैलकुलेशंस कर कर इस चैप्टर के अंदर हम ये निकालते हैं कि 2009 के अंदर सेल्स कितनी हो सकती है। तो बेसिकली ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो बहुत ही प्रैक्टिकल है, फ्यूचरिस्टिक है, फोरकास्टिंग में कहीं ना कहीं हेल्प करता है। फोरकास्टिंग टेक्निक है, मतलब अगर मैं बोलूं टाइम सीरीज बेसिकली एक तरह से है क्या आपके लिए, इट्स अ फोरकास्टिंग टेक्निक। फोरकास्टिंग करने में आपकी हेल्प करती है, तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। ट्रेंड हम इसमें निकालते हैं, ट्रेंड आप समझ रहे होंगे कि अगर ये ट्रेंड चल रहा है तो क्या सेल्स हो सकती है। अब इसके लिए 4 मेथड है हमारे पास, ग्राफिक, मेथड ऑफ सेमी एवरेज, मेथड ऑफ मूविंग एवरेज एंड मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। एक एक करके हम सारे मेथड डिस्कस करेंगे। चलिए अब हम सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं ग्राफिक मेथड के साथ। अगर बच्चों मैं सच्ची बात बोलूं और दिल से बोलूं तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वहां पर आपसे ग्राफ नहीं पूछे जाएंगे। फिर भी एक फॉर अ बेसिक आइडिया, एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है जी, आइए सपोज आपके पास डेटा गिवन है 1996, 97, 98, 99, 2000 और आउटपुट आपको गिवन है कि यहाँ 10 का प्रोडक्शन हुआ, 8 का हुआ, 12 का हुआ, 14 का हुआ, 15 टन का, ये प्रोडक्शन हुआ। ट्रेंड आपको बताना है, तो आप कैसे बताएंगे, ध्यान से देखिए। एक ग्राफ आपको बनाना है इसमें, जिसमें एक्स एक्सिस पे लिए जाते हैं ईयर्स और यहां लिया जाता है आउटपुट। 1996, 1997, 1998, 1999, 2000। फ्रीक्वेंसी में 2-2 पे प्लॉट कर लेता हूं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18। 96 पर कितना है, 10, 96 पे है 10, 97 पर 8, 1998 पर है 12, 1999 पर है 14, 2000 पर है 15। ठीक है जी, सिंपल है, कुछ भी इसके अंदर खास नहीं करना। अब आप इसको ज्वाइन कर दीजिए स्मूथ हैंड से, तो ये आपका एक ट्रेंड आ जाता है। ठीक है जी, इसके बेसिस पर आइडिया लगाया जाता है। खास कर कोई बड़ा सब्जेक्टिव मेथड, अब कोई सोच सकता है सर आगे गिरेगा, आगे उठेगा, तो मैं इस पर कोई जजमेंट खास नहीं बना पाता, जबकि जो मेरे दूसरे मेथड्स हैं वो बड़े स्पेसिफिक हैं और मेरी बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मेथड्स ऑफ सेमी एवरेजेस। क्या है ये मेथड्स ऑफ सेमी एवरेजेस? क्वेश्चन करते करते मैं आपको समझाता हूँ। एक्चुअली स्टैट्स के अंदर आपने देखा होगा जनरली चीजें ऐसी होती हैं जो क्वेश्चन करते हुए ज्यादा समझ में आती है, अगर सिंपली हम कॉन्सेप्ट उसको समझने की कोशिश करें। इसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं। क्या, आइए जरा एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं। सबसे पहले 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 एंड 2000। इसमें मैंने आपको आउटपुट बताया जो कि है आपका 40, 60, 70, 60, 80, 100। ये आउटपुट है। अब इस पे आपको बोला गया मेथड ऑफ सेमी एवरेज से ट्रेंड बताना है। देखिए इसमें हमें क्या करना है,
हम इसे स्प्लिट करेंगे दो सीरीज के अंदर, इक्वल, कोशिश होगी इक्वल हो जाए। जैसे अब इसमें टोटल कितने कंपोनेंट्स हैं आपके पास, 6, तो 3 के उसमें स्प्लिट हो जाता है, 1 2 हो जाता है। अब आप सबसे पहले क्या करेंगे, एवरेज निकालिए ईयर्स की, पहले उसकी 1995 प्लस 1996 प्लस 1997 डिवाइडेड बाय 3, सो दिस इज 1996। फिर आउटपुट की निकालिए 40 प्लस 60 प्लस 70 बाय 3, सो 170 बाय 3, 56.67। सेम वे, ये तो अभी आपने फर्स्ट सीरीज का किया, अब सेकेंड ईयर के लिए निकालिए एवरेज ऑफ ईयर्स, निकालिए एवरेज ऑफ ईयर्स 1998 1999 2000 बाय 3, यह है आपका 1999। और आउटपुट आप निकालिए, दिस विल बी 60 प्लस 80 प्लस 100 बाय 3, 240 बाय 3, दिस कम्स आउट टू बी 80। ठीक है जी। अब आपको क्या करना है, इसको ग्राफ पर प्लॉट कर देना है। कैसे, बहुत सिंपल है, देखिए ईयर्स आउटपुट, नाउ देखिए इस 100 तक जा रहा है, तो मैं 10 के गैप पे ले लेता हूं, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110। ईयर ले लिए इधर 1995 1996 1997 1998 1999 2000। चलिए पहली एवरेज है 1996 और 56.67, तो 1996 पर 56.67 कहाँ आएगा, लगभग यहां पड़ेगा। कैन आई से दिस इज 96 अलॉन्ग विथ 56.67। फिर आपने 1999 पे देखा कितना है, सर इस पर है हमारा 80, $1999 पर है आपका 80। ठीक है जी, तो बस अब इसको सिंपली ज्वाइन कर दीजिए। ये जो आपने ज्वाइन किया, ये जो ट्रेंड आपके सामने है, इसी को बोला जाता है मेथड ऑफ सेमी एवरेजेस। ठीक है, बहुत ही सिंपल, कुछ भी इसके अंदर ऐसी चीज नहीं है जिसमें आपको प्रॉब्लम आए। हमने सीरीज को 2 पार्ट्स में स्प्लिट करना है और उसके बाद हमने क्या ले लिया, उसकी एवरेज लेके हमने उसे प्लॉट किया। सर ये तो मुझे समझ में आ गया, बट अगर सपोज इसमें इंस्टीड ऑफ दिस, ये तो 6 आइटम्स थी, 2 में डिवाइड हो गई, 3 7 आइटम्स होती, तो क्या करता, 3.5 करता। नहीं बच्चे, 3.5 नहीं करते। आप कैसे करते, ध्यान से देखिए। ये आप पहले, सबसे पहले एक क्वेश्चन नोट डाउन कर लें, अच्छे से समझें। चलिए अब मैं सेकंड क्वेश्चन आपको बताता हूं। ग्राफ में ऐसे ही रहने देता हूं। आइए, सपोज मेरे पास क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होता, 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006। यहां मेरे पास होते प्रॉफिट्स 10 15 20 22 29 30 40 50, ये प्रॉफिट्स। नाउ व्हाट टू डू इन दिस सिचुएशन, प्लीज अगेन 2 पार्ट्स में स्प्लिट करना है। 1 पार्ट विल बी दिस एंड 1 पार्ट विल बी दिस। दो पार्ट्स में आपने इसे स्प्लिट किया, एक ये पार्ट और एक ये पार्ट। जो देखिए इक्वल पार्ट्स में बीच वाले ईयर को आप क्या कर देंगे, इग्नोर।
इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अगेन आपको क्या निकालनी है, एवरेजेस। आइए सबसे पहले यहां पर एवरेज आप निकालेंगे जब ईयर की, तो 2000 प्लस 2001 प्लस 2002 डिवाइडेड बाय 3, तो यह आ गया आपका 2001। फिर आप प्रॉफिट्स की निकालेंगे, तो 10 प्लस 15 प्लस 20 बाय 3, 45 बाय 3 कम्स आउट टू बी 15। इसके बाद सेम वे आप इसकी एवरेज निकालेंगे 2000 ईयर्स की, 2004 प्लस 5 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 3, तो क्या आ गया 2005। फिर आप एवरेज निकालेंगे प्रॉफिट्स की, सो दिस विल बी 30 प्लस 40 प्लस 50 बाय 3, 120 बाय 3 कम्स आउट टू बी 40। तो अब इसे प्लॉट करते हैं। आइए ईयर्स, सबसे पहले 2000 से लेके 2006 तक जाना है। 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 और 2006। नाउ अब हम इसे प्लॉट करते हैं, ध्यान से देखिए। ईयर 2001 में मेरे पे ट्रेंड है किसका, 15 का, जिसको मैंने लिखा 00, या पूरा ही लिख देता हूं खामा का। 2000 पे ट्रेंड है कितने का, 10 का। सॉरी 2001 पर है, तो फिर तो मैं इसे 01 लिख सकता हूं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। 01 पे ट्रेंड आया 10 का। और फिर 2005 पे ट्रेंड है 40 का, 40 पे आ रहा है, 05 पे 40। सो नाउ जस्ट ज्वाइन इट, ये आपका ट्रेंड आ गया। तो दिस इज योर मेथड ऑफ सेमी एवरेजेस। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान सा टॉपिक। चलिए अब हम मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट मेथड की तरफ। चलिए अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मूविंग एवरेज मेथड में। मूविंग एवरेज मेथड में हम 3 तरह की चीजें पढ़ेंगे। आइए क्या है ये, एक एक करके देखते हैं। मूविंग एवरेज में हम बेसिकली एक पढ़ेंगे 3 इयर्स एवरेज, एक पढ़ेंगे हम 4 इयर्स एवरेज, और एक हम पढ़ेंगे 5 इयर्स एवरेज। सबसे पहले हम बात करते हैं 3 इयर्स एवरेज की। ध्यान से एक एक चीज हमें नोट करनी है, देखिए जरा। सपोज आपके पास डेटा गिवन है ईयर, और इन्वेस्टमेंट 1990, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 1 2 3 4 5 6 7। इन्वेस्टमेंट आपको गिवन है 12, 15, 18, 17, 19, 20। 3 इयर्स एवरेज हम किस तरीके से निकालते हैं, देखें। आपको सबसे पहले टोटल करना है, 3 इयर्स का। उसे लिखना कैसे, पहले वाले को ब्लैंक छोड़ दीजिए, इन 3 का टोटल करिए। टेन प्लस 12 प्लस 15, 37। आपने इस 3 का टोटल किया ये, ठीक है जी। इसके बाद एक छोड़ दीजिए, 12, 15, 18 का टोटल करिए। एक छोड़ के अब इन 3 का टोटल आपको करना है। 12 प्लस 15 प्लस 18, 45। फिर इसको छोड़ दीजिए, अब इस 3 का टोटल आपको करना है। 15 प्लस 18 प्लस 17, यह है आपका 50। इसी तरीके से आप आगे बढ़ते जाएंगे। 18 प्लस 17 प्लस 19, फिर 17 प्लस 19 प्लस 20। लास्ट वाले आपके ब्लैंक है, ऊपर और लास्ट वाला
सबसे टॉप पे सबसे बॉटम पे वो ब्लैंक है। फिर आपको इनकी निकाल देनी है एवरेज। एवरेज कैसे, ध्यान से देखिए, जिसको आप टेक्निकली बोलोगे ट्रेंड, ये है आपका ट्रेंड। 37 डिवाइड बाय 3 12.33, 45 by 3 15, 50 by 3 16.67, 18, 56 by 3 18.67। आपने कुछ नहीं किया, आपने इनकी एवरेजेस निकाली। 37 by 3, 45 by 3, सबको आपको 3 से डिवाइड कर देना है। टोटल आपके पास आ गया था, अब आपने सबको 3 से डिवाइड कर दिया तो आपके पास क्या आ गई, एवरेज, जिसको आप टेक्निकली बोलते हैं ट्रेंड। तो ये आपने 3 ईयर का ट्रेंड निकाला है। होपफुली आपको समझ में आया। कुछ नहीं किया हमने, पहले वाला ब्लैंक छोड़ा, 3 के टोटल लिखते गए, एक छोड़ के, ठीक है जी। फिर हमने इसको सबको 3 से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास एवरेज आ गई, ट्रेंड आ गई 3 सालों की, ठीक है जी। अच्छा, ये था आपका 3 इयर्स एवरेज। अब हम मूव ऑन करेंगे 4 इयर्स एवरेज की तरफ कि 4 ईयर एवरेज किस तरीके से निकाला जाता है। चलिए बात करते हैं 4 इयर्स मूविंग एवरेज। बहुत आसान है, जैसे क्वेश्चन है ईयर्स वैल्यू, आप देखिए 2008, 9, 10 ईयर्स आपको गिवन है, ये वैल्यूज गिवन है। अब आपको 4 ईयर मूविंग है, उसमें क्या करना है, 4 सालों का टोटल लेंगे 1 2 3 4, ठीक है। पहले 2 कॉलम छोड़ के उसे आप लिखेंगे, इसका सम आएगा 2835। इसके बाद एक फर्स्ट छोड़ेंगे, नेक्स्ट 4 जो है 620, 1036, 673, 588, इसका सम लेंगे विच इज 2917, ठीक है। इसके बाद आप 1036, 673, 588, 696 इसका टोटल लेंगे विच इज 2993। ऐसी फिर 673, 588, 696, 111 इसका टोटल लेंगे, दिस इज। फिर यहां से इसका टोटल दिस वन, फिर इसका टोटल दिस वन, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये आपने 4 का टोटल ले लिया, अब आप दोनों का 2 का टोटल लेंगे। सम ऑफ दिस एंड दिस 5752, सम ऑफ दिस एंड दिस 5910, सम ऑफ दिस एंड दिस 6066, सम ऑफ दिस एंड दिस 6211, सम ऑफ दिस एंड दिस 6311, और ये जो भी आएगा उसको आप कर देंगे डिवाइड बाय 8। तो ये आपका जो है क्या आ गई, 4 इयर्स मूविंग एवरेज। तो कुछ नहीं, एकदम सिंपल, सरल, आसान, कुछ भी इसमें टेक्निकल नहीं है। फटाफट इसको एक बार अपने आप करिएगा, समझ लीजिए, उसके बाद करना अपने आप है, तभी आपका जो हाथ है इसके ऊपर स्ट्रांग हो पाएगा।